स्कूल से फ़ोन आता है कि उसने यूएस की पढ़ाई करने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं जमा करे हैं। तो रिद्धि कहती है मैं अभी जमा करवा के आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। इधर रिद्धि की टीचर से फ़ोन पे बात करती है और उनसे पूछती है स्टार पे कैसे जाते हैं। तो वो बताती हैं कि रॉकेट से जाते हैं वहाँ पे। फिर सभी घटनास्थल पर जाती है और वहाँ नील को बेहोश देखती है। फिर सभी नील को होश में लाती है। तो नील सभी से ही पूछता है मुझे क्यों मारा। तो वो कहती है सभी कहती है दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी और तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। फिर नील देखता है कि जिस कमरे में तेजस्विनी की हत्या हुई थी उस कमरे में आग लगी हुई है। वो धूल से आग बुझाने की कोशिश करता है। तो सभी कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो बताओ। तो वो कहती है इसमें कमरे में सबूत थे। सभी पूछती है कैसे सबूत। वो सबूत जिसमें ये साबित होता है कि तेजस्विनी को गोली बस में नहीं इस कमरे में मारी गई थी, वो सबूत मेरे हाथ लग गए थे। फिर पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार करा और मैं बेहोश हो गया। फिर सभी नील को डांटती है तुम्हारा घटनास्थल पे क्या काम है, तुम डॉक्टर हो, तुम इलाज करो, ये काम पुलिस के लिए छोड़ दो। तो नील कहता है पुलिस वाली हो तो पुलिस वाला काम करो, सबूत ढूंढो, कातिल का पता करो। फिर नील को घटनास्थल से जाने के लिए कह देती है। नील वहाँ से चला जाता है। तारा इस बात से परेशान है कहीं रजत ने अपना सारा बिजनेस सभी के नाम ना कर दिया हो। और सही अपने पापा से मिलने जाने के लिए एयरपोर्ट पे जाने के लिए चुपचाप घर से बैग लेके निकल जाती है। एसीपी मंजेकर के सामने सभी सफाई दे रही है कि वो डॉक्टर वहाँ गया था और किसी ने पीछे से उसके सर पे वार किया। मंजरेकर सभी को डांट रहा है और उसे इस केस से हटा के दूसरे ड्यूटी दे देता है। तभी रिद्धि का फ़ोन आता है सभी के पास और बताती है कि पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन सही कहीं नहीं मिल रही है। और सही सड़क पर मैं पापा से मिलने जाऊंगी, मैं पापा से मिलने जाऊंगी कहती हुई पता नहीं कहाँ जा रही है। फिर रिद्धि बताती है कि मैं अपने लैपटॉप पे एडमिशन का इशू चेक कर रही थी तो मेरे काउंसलर से सही ने बात कर रही थी, उनसे कह रही थी कि मुझे अपने पापा से मिलने स्टार पर जाना है। ये बात रिद्धि सभी को बताती है। सही को रास्ते में एक भिखारी पकड़ना उसे चोरी करना चाहता है लेकिन सही उससे छूट के भाग जाती है और भिखारी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ये फ़ोन पे सभी का फ़ोन आता है और सभी कहती है कि सही की फ़ोटो सबके पास यहाँ से भेजो और उसे जल्द से जल्द ढूंढो। भाग्यश्री श्रीचंद को फ़ोन करती है और कहती है सही कहीं नहीं मिल रही है, उसे सब जगह देख लिया, सब दोस्तों में पता कर लिया, मेरी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। तो श्रीचंद कहता है काकी आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। अपनी धुन में भागा जा रहा है गाड़ी चलाता हुआ और सभी सही सामने से भागती हुई आ रही है और नील सही से टकराते टकराते बच जाता है। सही नीचे गिर जाती है। नील तुरंत गाड़ी से निकल के आके सभी को उठाता है और उसे देखता है इसको चोट तो नहीं लगी। तभी भिखारी अपने दो साथियों के साथ वहाँ आता है और सही को छीनने की कोशिश करता है नील से। तो नील सही को गाड़ी में बैठा के उन बदमाशों की पिटाई करता है। फिर नील सभी को मार मार के भगा देता है। फिर नील सही से कहता है चलो आपको पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो सही मना कर देती है कि नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया है, किसी अजनबी के साथ नहीं जाते। तो नील उससे कहता है आप अपनी मम्मा को नंबर लगाओ, उनसे कह देते हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कि वो भी आपको लेने वहीं आ जाएंगी। फिर सही सभी को फ़ोन करके बता देती है अपनी सारी बात और कि मैं बचाने वाले जिन्होंने मुझे बचाया था मैं उनके साथ सिटी हॉस्पिटल जा रही हूँ। फिर नील सही की ड्रेसिंग कर देता है। तो सही कहती है मैं आपको फूकी अंकल बुला सकती हूँ। तो नील पूछता है फूकी क्या होता है। तो सही कहती है जो उसके गाल खींच के कहती है कि जो इतने स्वीट्स होते हैं उसे फूकी कहते हैं। सही नील से कहती है तेजस्विनी
आंटी पूकी है ना अंकल? तो नील पूछता है आपको कैसे पता? तो सई कहती है जब आप डिशुम डिशुम कर रहे थे तब आप उनसे कह रहे थे कि मेरी तेजस्विनी को हाथ मत लगाना, तभी समझ गई थी आपकी फेवरेट वाली का नाम पूकी है ना। नील सई से पूछता है ये बताओ बेटे आप अकेले कहाँ जा रहे थे? तो सई कहती है कि मेरे पापा स्टार बन गए थे, मैं उनसे मिलने स्टार पे जा रही थी।